गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी नॉलेज। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी जेई 2021 के बारे में। जो फेक न्यूज फैलाया जा रहा है उसके बारे में 2 दिन से मैं नोटिस कर रहा हूँ। कुछ स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है जहाँ पर कुछ आरटीआई का रिप्लाई आया है 2021 जेई के बारे में कि भाई कोई भी वैकेंसी अभी तक जो है दिया नहीं गया है। अब इसी बेसिस पे बहुत सारे यूट्यूब चैनल, बहुत सारे एजुकेशनल चैनल भी मतलब बोल रहे हैं कि भाई 2021 में आपका जेई का वैकेंसी नहीं आएगा, या बोल रहे हैं कि भाई जो है सीपीडब्ल्यूडी और एमईएस में कोई भी वैकेंसी नहीं आएगा। इसे अलग अलग जो है बात फैलाया जा रहा है और बोल रहे हैं कि भाई आप जागो, आप लोग खुद जाग जाओ, इंजीनियर के साथ बुरा हो रहा है। इसे अलग अलग चीज़ आपको बताया जा रहा है। 2 दिन से मैं भी आपका कुछ लिंक वगैरह मुझे स्टूडेंट ने प्रोवाइड किया था कि सर आप एक वाला वीडियो देखिए, यहाँ पे ये सब बताया जा रहा है। तो जो रियलिटी है वही मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, सब सच बताऊँगा। कितना वैकेंसी अभी सीपीडब्ल्यू में फिलहाल है वो भी आपको बताऊँगा, कितना खाली है सब कुछ बताया जाएगा। साथ ही साथ 2019 और 2020 एसएससी जेई वाले जो स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं उनके लिए भी यहाँ पर बताया जाएगा कि भाई उनका ज्वाइनिंग प्रोसेस डिले हो सकता है। सीपीडब्ल्यूडी के बारे में बताऊंगा कि भाई उस डिपार्टमेंट जो भी चूज़ करेंगे उनका ज्वाइनिंग 2023 भी जा सकता है। क्यों में जा सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए पहले तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट देख लीजिए। स्क्रीनशॉट में यहाँ पर क्या कहा गया था, सीपीडब्ल्यू में पूछा गया था, आरटीआई डाला गया था, किसी स्टूडेंट ने डाला है 16 सितंबर को डाला गया था और रिप्लाई आया है 6 अक्टूबर को। अब यहाँ पर क्या कहा गया है रिप्लाई में, जितना देखिए रिप्लाई से पता चल रहा है, मुझे लगता है इन्होंने पूछा था कि भाई एसएससी जेई 2021 में सिविल का कितना वैकेंसी है सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में, मतलब उन्होंने यही पूछा था। रिप्लाई में कहा गया है रिक्रूटमेंट प्रोसीड्योर फॉर द जेई एग्जाम 2021 हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड टिल डेट, यानी कि 6 अक्टूबर तक जेई के लिए कोई भी रिक्रूटमेंट स्टार्ट नहीं किया है, कोई भी वैकेंसी जो है इन्होंने नहीं दिया है। भाई क्यों नहीं दिया है आपको आगे बताता हूँ। तो देखिए वैकेंसी जो है 2020 के लिए यहाँ पर नीचे कह दिया गया है कि भाई ये वाला जो है 2020 के लिए है, तो आप इससे देख सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर एमईएस में भी सेम देखिए, ये वाला जो है 5 अक्टूबर को डाला गया था और 11 अक्टूबर को रिप्लाई आया है। यहाँ पर भी देखिए नो वैकेंसी हैज़ बीन गिवन टू एसएससी जेई 2021 टिल डेट। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आप एसएससी जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इतना पता होना चाहिए। देखिए एसएससी जेई 2018 का रिजल्ट आया था जनवरी 11 को 2021 को। भाई अभी तक सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में किसी का भी ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। लगभग 10 महीने हो चुका है, मतलब 10 महीने प्लस होने जा रहा है। अभी तक एक भी स्टूडेंट का सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीक से इनका ज्वाइनिंग प्रोसेस कुछ जोन में, सभी का अभी तक नहीं है। नॉर्थ जोन में जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट होता है वहाँ पर तो ऐसा हालात है, उनका अभी तक पता नहीं है कि कब उनको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा और कब उनका ज्वाइन होगा। बाकी रिमेनिंग 3 जोन का जो है अभी ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है, लेकिन उसका भी किसी का आपका अक्टूबर में, किसी का नवंबर में, किसी का भी दिसंबर में, ऐसे ऐसे अलग अलग में उनका ज्वाइनिंग होगा। अब क्या होता है देखिए, पहले तो सीपीडब्ल्यू में 2018 का वैकेंसी अभी तक फिल नहीं हुआ है। 2019 एसएससी जेई के लिए जो उन्होंने वैकेंसी दिया है उसका भी एसएससी ने अभी तक पूरा रिक्रूटमेंट कंप्लीट नहीं किया है, यानी कि फाइनल रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। जो 2020 के लिए वैकेंसी दिया था उसके लिए भी जो है अभी तक मेंस एग्जाम हुआ है, उसका भी रिजल्ट कब आएगा किसी को कोई आइडिया नहीं है। अब जो है एमईएस में भी सेम चीज़ है। 2000 हालांकि 2019 में एमईएस में कोई वैकेंसी अभी तक है नहीं। 2020 में जो उन्होंने वैकेंसी दिया है उसका भी कब फिल होगा इसका भी कोई आइडिया किसी को नहीं है। मुझे इतना बता दीजिए, मैं मान के चल रहा हूँ, देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि एसएससी का काम क्या है। चाहे सेंट्रल वाटर कमीशन हो, चाहे सीपीडब्ल्यूडी हो, चाहे बीआरओ हो, चाहे एमईएस हो, ये सब गवर्नमेंट जो है डिपार्टमेंट है। अब एसएससी को ये लोग क्या करते हैं, टेंडर देते हैं। टेंडर किस लिए, भाई आप जो है मुझे एम्प्लॉयर जो है मुझे जेई चाहिए, एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का जो है पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है, हम जितना खर्चा होगा हम पैसा पे कर देंगे, आप जो है मुझे जेई हायर करके दो। यही जो है एसएससी और डिपार्टमेंट के बीच में यही जो है आपका डील होता है। एसएससी हर साल एग्जाम कंडक्ट कराता है और ये वैकेंसी देने का भाई कितना लगेगा, जैसे मान लीजिए आपने कोई कंपनी सेटअप किया तो भाई आपके यहाँ पर कितना एम्प्लॉय लगेगा, आपको पता होगा कि भाई मुझे कहाँ पे कौन सी फील्ड में कितना एम्प्लॉय रखना है। तो आप जो है इस एग्ज़ाम कंडक्ट होने से लगभग कुछ दिन पहले या नोटिफिकेशन आने से पहले आप इन्फॉर्म कर देंगे कि भाई मुझे इतना चाहिए, आप जो है इसके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करके दो। तो यहाँ पर भी सेम बात है। अभी तक इन्होंने क्यों वैकेंसी नहीं दिया, क्योंकि 2021 तो खत्म होने जा रहा है और नोटिफिकेशन आने का भी टाइम हो चुका है कि भाई इसी टाइम पे ज़्यादातर वैकेंसी देखने को मिलता है। क्यों देगा ये भी तो एक क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए आप अगर सिविल इंजीनियर है तो भाई देखिए, मान लीजिए कोई आप अगर काम किसी कंडक्टर को देंगे, आपने ऑलरेडी 3 बिल्डिंग बनाने के लिए आपने उनको बोला है
और उन्होंने अभी तक एक भी बिल्डिंग कंप्लीट करके नहीं दिया है। तो भाई अब चौथा बिल्डिंग उसको आप टेंडर देंगे या नहीं देंगे, आप खुद ही बताइए। तो क्यों देगा? क्योंकि आपने जो टाइम आपको दिया गया था कि भाई इससे पहले आपको ये सब काम जो है कंप्लीट करना है, तो अभी तक आपने कंप्लीट नहीं किया है। यहाँ पर भी एसएससी जो है, सॉरी डिपार्टमेंट जो है, सेम चीज़ यहाँ पर भी कर रहे हैं कि भाई आपने जो वैकेंसी हमने ऑलरेडी आपको दिया है, प्रोवाइड किया है, उसका आपने कंप्लीट नहीं किया है, तो आपको मैं फिर से क्यों आपको दूँ। इसीलिए 2021 का अभी तक कोई भी वैकेंसी इन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 2021 में कोई वैकेंसी आएगा नहीं। भाई भले ही 2 साल बाद एग्ज़ाम क्यों ना हो, लेकिन आपका वैकेंसी जरूर आएगा। 2022 में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, चाहे आज नोटिफिकेशन क्यों ना आए, आपका एग्ज़ाम जो है 2022 मार्च से पहले कभी भी नहीं होगा। ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। लेकिन मेरा अगर आइडिया मानेंगे तो मान के चलिए 2022 में आपका नोटिफिकेशन आएगा, जनवरी या फरवरी के आसपास आपका, मतलब दिसंबर से लेके फरवरी तक, मतलब दिसंबर 2021 से लेके 2022 तक मुझे लगता है, पूरा उम्मीद है आपका वैकेंसी आएगा। जैसे 2018 का एसएससी जेई का भी वैकेंसी फरवरी 2019 में आया था, तो सेम चीज़ इस बार भी मुझे लग रहा है कि भाई 2022 फरवरी और आपका 2021 दिसंबर, इसी बीच में आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। और एग्ज़ाम जो है मान के चलिए जुलाई अगस्त तक आपका एग्ज़ाम होगा 2022 में, उससे पहले एग्ज़ाम होना मुश्किल है। तक जो है डिपार्टमेंट भी आपका कुछ ना कुछ वैकेंसी इनको दे देंगे, क्योंकि पीडब्ल्यूडी 2018 का ज्वाइनिंग हो जाएगा। उसके बाद उनको पता चल जाएगा कि भाई नेक्स्ट वैकेंसी के लिए मुझे कितना जेई चाहिए, उनको आइडिया लग जाएगा। तो इसके लिए जो आपका फेक न्यूज़ फैलाया जा रहा है, तो ये मत विश्वास कीजिए। क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखिए ऐसा नहीं है कि भाई 2018 के लिए वो वेट करेंगे कि भाई 2018 का वैकेंसी आएगा, मतलब फिल होगा तभी हम लोग नया वैकेंसी प्रोड्यूस करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ये वाला देखिए, आपको ऊपर अगर देखेंगे पर देख सकते हैं सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, यहाँ पे मतलब यानी कि सीपीडब्ल्यू का मैंने वेबसाइट में आया हूँ। और यहाँ पर देखिए डेजिग्नेशन में मैंने क्या किया है, जूनियर इंजीनियर सिविल। यहाँ पर मैं बस सिविल का ही मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए सैंक्शन स्टूडेंट, यानी कि मतलब टोटल कितना स्टूडेंट है, मतलब कितना जेई इस डिपार्टमेंट में है, आप पहले देख लीजिए। वाला आपका टोटल जेई है, देखिए 2200 आपका टोटल जो है वैकेंसी है इस डिपार्टमेंट में। और एग्जैक्टिंग स्टूडेंट यानी कि कितना अभी जो है वर्किंग कर रहे हैं, देखिए अगर आएंगे सब कुछ मिला के 1200 आपका 60 के आसपास 59। तो इतना आपका जो है यही अभी वर्किंग है। और आपका कितना वैकेंसी खाली है, 941। यहाँ पर देखिए वैकेंसी जो है अभी यहाँ पर फिल नहीं हुआ है। तो ये भी देखिए अलग अलग आईटी यानी कि इनकम टैक्स, पीडब्ल्यूडी यानी कि दिल्ली पीडब्ल्यू में है, तो अलग अलग आईबी वगैरह में भी इनका जो है डेपुटेशन बेसिस में लिया जाता है। डेपुटेशन क्या है, जैसे मान लीजिए सीपीडब्ल्यू को अब ये सब डिपार्टमेंट कहता है कि भाई मेरा जो, जैसे आईटी में क्या काम है, आईटी में जेई का काम है, मान लीजिए कोई बिल्डिंग अगर आपको रेट वगैरह करना होता है, तो उसका वैल्यूएशन वगैरह निकालने के लिए जेई को जो है वो लोग बुलाते हैं। तो इसलिए आईटी वगैरह में भी सीपीडब्ल्यू के जेई को जो है हायर किया जाता है, डेपुटेशन के बेसिस में लिया जाता है। तो इसीलिए अलग अलग जगह पे यहाँ पर देखिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो गया, अलग अलग जगह पे आपका जो है यहाँ पर है। टोटल जो है वैकेंसी सिर्फ सिविल की बात कर रहा हूँ, अभी भी 941 जो है वैकेंसी खाली है। और इलेक्ट्रिकल का जितना मैंने देखा है, यहाँ पर मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन 860 टोटल वैकेंसी है। और अभी भी इसका जो है लगभग 400 के आसपास जो है वैकेंसी अभी भी खाली है, ऐसा नहीं है। और मैं रिसेंटली बोल रहा हूँ, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं 1250 प्लस जो आपका वैकेंसी ऑलरेडी फील्ड है, अभी जेई वर्किंग है ऑल ओवर इंडिया में। रिसेंटली लगभग 150 या 200 जेई जो वर्किंग थे उनका प्रमोशन हो चुका है, असिस्टेंट इंजीनियर बन चुके हैं वो लोग। 2016 जिन्होंने ज्वाइन किया था उनका प्रमोशन हो चुका है। इनका जो 200 का वैकेंसी है वो भी अब जेई में चला जाएगा। तो यही बात है कि भाई आपका वैकेंसी हर साल क्रिएट होता है और वैकेंसी कभी भी फिल नहीं होगा, उनके पास वैकेंसी हमेशा रहता है। तो वैकेंसी के लिए आप टेंशन मत लीजिए, आप लोग जो है बस प्रिपरेशन में फोकस कीजिए। ये सब चीज़ जो है आप लोग अगर ज़्यादा सोचेंगे तो आपका ही नुकसान होगा। आप लोग बस इतना सोचिए, मुझे बस ये वाला जॉब चाहिए, मुझे इसके लिए जितना मेहनत करना पड़े मैं मेहनत करूँगा। वैकेंसी चाहे 1 आए, 10 आए, 20 आए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं बेसिक जो है मैं क्लियर करूँगा और प्रिपरेशन में पूरा फोकस कीजिए। और अभी के टाइम पे देखिए बहुत सारे स्टेट का है, अलग अलग स्टेट में भी वैकेंसी आ रहा है, तो उस हिसाब से अभी जो है एक अच्छा टाइम चल रहा है आपके लिए। यूपी वगैरह में भी आपका इलेक्शन वगैरह है, तो उससे पहले जो एग्ज़ाम वगैरह होने वाला है, एग्ज़ाम वगैरह जरूर जो है फॉर्म वगैरह आएगा। तो सब कुछ आप जो है फिल वगैरह कीजिए, एक एग्ज़ाम के पीछे मत भागिए कि भाई इसी एग्ज़ाम में मुझे जाना है। बस आपका जो है सब्जेक्ट का कंसेप्ट आप जो है क्लियर कीजिए, उसके बाद ही सब कुछ आपको मिलेगा।
और एसएससी जेई 2021 का वैकेंसी जरूर आएगा, 110% बोल रहा हूँ, किसी के बात पे मत जाइए। मैं ये भी बोल रहा हूँ आपका एग्जाम जो है जुलाई अगस्त के बीच में आपका एग्जाम होगा, ये आप लोग देख लेना। हो सकता है 1-2 महीने इधर उधर हो जाए, लेकिन 2022 इसी टाइम में आपका प्री एग्जाम जो होगा। क्योंकि देखिए क्यों मैं बोल रहा हूँ वो भी आप समझ लीजिए। तो आप देख लीजिए यहाँ पे आपका एसएससी जेई 2019 का अगर रिजल्ट की बात करें, देखिए नीचे अगर आएंगे यहाँ पर देख सकते हैं 30 नवंबर को इनका टायर 2 का रिजल्ट आएगा। अभी तक टायर 2 2019 की बात कर रहा हूँ, 2020 का तो अभी तक आया नहीं है भाई, कब आएगा, लेकिन 2019 का आएगा 30 नवंबर को। और उसके बाद देखिए जो है इसका फाइनल रिजल्ट आएगा 31 जनवरी 2022 से। 2019 जेई की बात कर रहा हूँ, अब 2020 का आप खुद सोचिए कि भाई कब आएगा। इसीलिए कह रहा हूँ कि भाई इतना जब डिले प्रोसेस हो रहा है ना, तो एसएससी भी चाहेगा कि भाई चलो कुछ एग्जाम को जो ऑलरेडी चल रहा है प्रोसेस उसको पहले कंप्लीट होने दो, उसके बाद नया मैं स्टार्ट करूँगा। क्योंकि 2-3 एग्जाम एक साथ लेके चलना बहुत डिफिकल्ट होता है, और स्टूडेंट जो है उनके लिए भी लॉस होता है। क्योंकि भाई एक ही जो एग्ज़ाम है एक ही कैंडिडेट बार बार देते हैं। जैसे देखिए 2019-20 का एग्ज़ाम एक साथ चल रहा है, 2019 का जिन्होंने मेंस लिखा है 2020 का भी मेंस लिखा है। अब सेम बच्चा दोनों जगह पे अगर सिलेक्शन लेगा तो भाई वैकेंसी तो भाई वेस्ट होगा ना। तो इसीलिए बेटर होगा कि भाई कुछ दिन अगर बाद आता है वैकेंसी तो सबसे आपके लिए भी आसानी होगा सिलेक्शन लेने के लिए। चलिए आपको कुछ चीज़ यहाँ पर दिखाता हूँ। तो बात मैं बोल रहा था कि देखिए 2018 के लिए सॉरी 19 जेई के लिए इन्होंने ऑलरेडी वैकेंसी अच्छा खासा वैकेंसी दिया है। 73 जो है सिर्फ सिविल के लिए इन्होंने दिया है यहाँ पर, सिविल के लिए। और इलेक्ट्रिकल के लिए देखिए 52 दिया है, 2019 की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि भाई सीपीडब्ल्यू में जो वैकेंसी जो मैं बोल रहा हूँ कि भाई अभी भी 950 के आसपास वैकेंसी खाली है। तो देखिए सिविल की बात कर रहा हूँ तो 288 वैकेंसी जो है तो भाई 2018 में फिल हो रहा है, तो उससे माइनस कर लीजिए 950 से आप 288 माइनस कर लीजिए, लगभग मैं आपको 250 ही मान रहा हूँ। तो भाई देखिए लगभग आपका हो रहा है 700 के आसपास। और 88 को आप जो है यहाँ पर छोड़ दीजिए, क्योंकि 88 स्टूडेंट लगभग ज्वाइन नहीं करेंगे। क्योंकि मुझे पता है कौन सी जगह पे कितना स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मुझे पता है। तो भाई 88 स्टूडेंट मान के चलिए ये लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए 2019 में भी सेम वैकेंसी है 271, तो यहाँ पर भी सेम ही होगा। तो भाई बचा जो 700 है उसमें देखिए 271 वैकेंसी है। अब देखिए नेक्स्ट ईयर में जाएंगे अगर, में भी आप लोग देख लीजिए, उसमें भी यहाँ पर आप लोग देख लीजिए 114 वैकेंसी है। तो भाई आपका लगभग 500 से आप 114 अब माइनस कर दिए, तो अभी भी देखिए 350 के आसपास में, 150 मान के चल रहा हूँ 350 के आसपास। लेकिन इस बीच में बहुत सारे आपका रिटायरमेंट होगा। जो 200 मैंने बोला कि भाई जिनका प्रमोशन हुआ है उसका भी वैकेंसी अब इसमें ऐड होगा। तो बहुत सारे वैकेंसी है, अभी भी वैकेंसी है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वैकेंसी नहीं आएगा। हर साल आप मिनिमम मान के चलिए 100 वैकेंसी तो हर साल सीपीडब्ल्यू में आपको फिल होता ही है, तो इस बार भी फिल होगा। ऐसा कुछ नहीं है जो आपको फैलाया जा रहा है कि भाई आपका वैकेंसी कैंसिल हो गया है, वैकेंसी नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ये वाला जो है सीपीडब्ल्यू का जो है अपॉइंटमेंट लेटर है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिए। जैसे कि मैंने बोला कि भाई इसी महीने किसी किसी का ज्वाइनिंग होने वाला है। देखिए 18 अक्टूबर यानी कि नेक्स्ट मंडे जो है इनका ज्वाइनिंग होने वाला है। अब 18 का ज्वाइनिंग हो रहा है, 19 का भी रिजल्ट वगैरह आ जाएगा। अब बारी आ रहा है 19 और 20 के बारे में, जो मैं बताना चाह रहा था कि भाई इनका ज्वाइनिंग डिले क्यों होगा। पहले तो मैंने आपको बताया कि भाई देखिए इनका रिजल्ट कब आ रहा है, 31 जनवरी। अब देखिए अभी अगर आप लोग मेरा चैनल फॉलो करते हैं तो मैंने बहुत बार बताया है सीपीडब्ल्यू डिपार्टमेंट जो है एसएससी का सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट माना जाता है, और के लिए सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाता है। और सीपीडब्ल्यू में हाल ही में जो है 6 मंथ का ट्रेनिंग जो है कर दिया गया है, 6 मंथ आपका ट्रेनिंग होगा। इस 6 महीने का जो है देखिए यहाँ पर कहा भी गया है, देखिए 26 वीक यानी कि 6 मंथ का जो है ट्रेनिंग होगा। अब 6 मंथ ट्रेनिंग होगा, इनका ट्रेनिंग स्टार्ट हो रहा है, मैं इसको ही मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ अक्टूबर से। मैं नवंबर ही मान के चल रहा हूँ, नवंबर से आप मान के चलिए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल में इनका ट्रेनिंग कंप्लीट होगा। यानी कि जो देखिए रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि इनका जो है एक इंस्टीट्यूट होता है जहाँ पर ट्रेनिंग कंडक्ट किया जाता है। अब जब तक भाई 18 का जो है खाली नहीं होगा, इनका ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होगा, तब तक तो ये 19 वाले को बुला नहीं सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी कहा गया है कि भाई जब तक ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होगा तब तक जो है आपको पोस्टिंग भी नहीं दिया जाएगा, यानी कि ज्वाइनिंग भी आपको नहीं दिया जाएगा। तो भाई ट्रेनिंग पहले होगा तभी आपको जो है पोस्टिंग दिया जाएगा। 2019 वाले के साथ मैं क्यों मैं बोल रहा हूँ उनका डिले होने वाला है, तो
यहाँ पर ये तो गया आपका ईस्टर्न जोन, इन्हीं लोगों का सबसे पहले ज्वाइनिंग हो रहा है। अब नॉर्थ जोन की अगर बात करें, नॉर्थ जोन यानी कि दिल्ली वगैरह में जिनका आपका पोस्टिंग होता है, अभी के लिए बस इतने आप लोग समझ लीजिए। इनका तो भाई अभी तक भाई मेडिकल वगैरह ही चल रहा है। आप लोग देखिए मेडिकल वगैरह के लिए कहा गया है। देखिए 27 सितंबर 2021 को जो CPW में ऐसा प्रोसेस पहले नहीं होता था, ये लोग ने क्या किया, नॉर्थ वाले ने, स्पेशली नॉर्थ वाले, आपको अगर इतना आइडिया नहीं है तो भाई थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि मैं नॉर्थ क्यों बोल रहा हूँ, ईस्टर्न क्यों बोल रहा हूँ। तो देखिए CPW में 4 जोन में डिवाइड किया गया है, ईस्टर्न, नॉर्थ, आपका साउथ और आपका वेस्ट। ये 4 जोन में आपको डिवाइड किया गया है। ईस्टर्न का हेडक्वार्टर कलकत्ता है, नॉर्थ का आपका दिल्ली है, आपका वेस्ट का मुंबई है और आपका साउथ का चेन्नई है। तो ये अलग अलग जो है 4 जोन में आपको डिवाइड किया गया है ऑल ओवर इंडिया को। नॉर्थ में क्या हुआ है, नॉर्थ में जो है जोन वाइज आपका ज्वाइनिंग होता है। अब नॉर्थ में क्या हुआ है, इन्होंने मेडिकल जो है आपके होम डिस्ट्रिक्ट जो होता है वहाँ पे आपका मेडिकल होता है, तो इन्होंने बाई पोस्ट किया है, लेटर भेजा है मेडिकल आपका हॉस्पिटल में कि भाई इस कैंडिडेट को जो है मेडिकल करके आप भेजो। तो बाकी जोन में ये सब प्रोसेस पहले ही आपका कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि इन्होंने लेटर वगैरह, बाकी जोन में लेटर वगैरह भेजने की जरूरत नहीं पड़ा था। इन्होंने बस स्टूडेंट को फॉर्मेट दे दिया था और बोला था कि भाई आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से आप बना के लाओ। लेकिन इन्होंने जो नॉर्थ वाले हैं, इन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा ही प्रोसेस को लंबा कर दिया। और इनका ज्वाइनिंग कब होगा किसी को कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हम लोग मान के चलिए इनका भी ज्वाइनिंग दिसंबर तक इनका हो जाएगा। तो अगर मैं दिसंबर में मान के चलूँ भाई, दिसंबर से अगर इनका ट्रेनिंग स्टार्ट होता है, तब खुद ही गिन लीजिए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, अभी आपका 6 महीने हो रहा है, तो मई मंथ में इनका ट्रेनिंग कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर भी सेम बात कि भाई जब तक इनका ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होगा आप न्यू बैचेस को नहीं बुलाएंगे। तो अब जो है देखिए SSC JEE 2019 का रिजल्ट आ रहा है 31 जनवरी को आ रहा है। ये तो टेंटिव डेट है, हालांकि इसमें चेंजेस भी हो सकता है, तो मैं यही मान के चल रहा हूँ, यानी कि आप मान के चलिए फरवरी मंथ में। अब उससे आपका लगभग 5 से लेकर 6 महीने आपका मिनिमम लग जाता है। हालांकि 2018 में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा है, उसका रीज़न कुछ और ही है, तो मैं आगे किसी दिन डिस्कस करूँगा। लेकिन आपका मिनिमम 5 से लेकर 6 महीना CPW में लगता है। अब इस बेसिस पे आप जोड़ लीजिए, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में अगर 6 महीने मान के चल रहा हूँ, तो भाई जुलाई तक आपका इनका ज्वाइनिंग हो जाना चाहिए। भाई 2019 का तो चलो भाई टाइम पे में फिर भी हो जाएगा, इनका ज्वाइनिंग जुलाई तक इनका हो जाएगा। CPW की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी डिपार्टमेंट में और फास्ट होता है, जैसे सेंट्रल ऑर्डर कमीशन में लगभग 2 या 2.5 महीने के बीच में जो है इनका ज्वाइनिंग हो जाता है आफ्टर फाइनल रिजल्ट। यानी कि 31 जनवरी को अगर आपका रिजल्ट आ रहा है, तो उससे आप 3 महीने जोड़ लीजिए, उसके बीच में आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। लेकिन CPW में और आपका MES में थोड़ा सा टाइम लगता है। यहाँ पर जुलाई में इनका ज्वाइनिंग हो रहा है, तो भाई जुलाई में अगर ज्वाइनिंग होता है, मैं ये सब कुछ टेंटिव बता रहा हूँ, इससे आप 6 महीने जोड़ लीजिए। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी कि 2023 का जनवरी में जो है इनका ट्रेनिंग खत्म होगा। आप खुद ही बताइए, 2020 JEE का रिजल्ट के बारे में अभी कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन मैं फिर भी मान के चल रहा हूँ इनका रिजल्ट भले ही आपका जनवरी में आए, फरवरी में आए, मार्च में आए, कभी भी आए, इससे कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि ज्वाइनिंग तो तभी मिलेगा ना जब आपका रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खाली होगा। तो भाई जो लोग 2020 में CPW लेने के लिए सोच रहे हैं ना, उनको भाई दिमाग में ये रखना है कि भाई उनका ज्वाइनिंग 2023 जनवरी से पहले नहीं होगा, 2023 फरवरी, मार्च, अप्रैल में आपका इनका ज्वाइनिंग होगा। ये उनको दिमाग में रखना है। ये तो भाई 2020 के बारे में बोल रहा हूँ, अब 2021 के बारे में आप सोचिए, यही प्रोसेस है, रियलिटी यही चल रहा है। CPW डिपार्टमेंट जो आप बोल रहे हैं कि भाई सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट है, थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे डिले होगा आपका ज्वाइनिंग में, तो ये सब आपको झेलना पड़ेगा। अगर आपका भाई एक नीड है कि भाई मुझे जॉब चाहिए और किसी भी तरह से मुझे कोई भी डिपार्टमेंट से कोई मतलब नहीं है, बस सैलरी से मतलब है, सैलरी तो भाई हर एक डिपार्टमेंट में सेम ही मिलेगा आपको, इससे कोई मतलब ही नहीं है। प्रमोशन वगैरह जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग रूल्स रेगुलेशन है। लेकिन आपका सबसे फर्स्ट जो है डिपार्टमेंट ज्वाइनिंग देगा वो है आपका सेंट्रल ऑर्डर कमीशन। जब DV वगैरह होगा वो तो मैं जरूर आपको बताऊंगा, लेकिन फिर भी अभी के लिए मैं आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा 2019 और 2020 के लिए कि आप लोगों का ज्वाइनिंग बहुत डिले होने वाला है। स्पेशली 2020 के तो भाई बहुत डिले होगा। यही आपको बताना था, जो रियलिटी है SSC JEE का, वो रियलिटी आपको मानना पड़ेगा। SSC हर टाइम जो है SSC JEE का जो चाहे रिजल्ट ले लीजिए चाहे वैकेंसी ले लीजिए, इसके ऊपर डिले करता है। कि इसमें जो है ज़्यादा स्टूडेंट होता नहीं है, तो उनको लगता है कि भाई ये लोग तो कुछ बोलेंगे नहीं, तो चलो इनका ही रिजल्ट डिले करेंगे। मुझे तो यही डर है कि भाई देखिए 2018 में क्या हुआ था, अगर आप लोग मेरे चैनल फॉलो करते हैं, लगभग देखिए 3 बार डेट दिया गया था। जो फाइनल रिजल्ट की आप डेट देख रहे हैं ना यहाँ पे,
1 जनवरी 2022। सेम चीज़ दिया गया था आपका 2018 में। 3 बार डेट देने के बाद जो है रिजल्ट आया था। तो यहाँ पर भी मुझे वही डर है, क्योंकि देखिए लगभग मिनिमम 1.5 से लेकर 2 महीने लगता है आपका डीवी के बाद। तो यहाँ पर देखिए 30 नवंबर को इनका रिजल्ट आ रहा है, टायर टू का 30 नवंबर को रिजल्ट आ रहा है। और मान के चलिए इससे 15 दिन बाद आपका डीवी स्टार्ट हो जाएगा, और 15 दिन के बाद मिनिमम 15 दिन डीवी कंडक्ट कराने में लगेगा, यानी कि पूरा दिसंबर मंथ इसी में चला जाएगा। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन्होंने 1 महीने में कैसे जो है रिजल्ट देने के लिए कहा है। अगर देता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है ये वाला डेट में रिजल्ट आना बहुत मुश्किल ही है। उम्मीद करेंगे अगर देंगे तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन फिर भी मान के चलिए 15 फरवरी नहीं तो आपका फरवरी लास्ट तक आपका रिजल्ट आएगा, मुझे लग रहा है। तो आप लोग देखा जाएगा, जब होगा जो होगा देखा जाएगा। लेकिन एटलीस्ट अभी जो है हमें उम्मीद है कि भाई नवंबर जो उन्होंने डेट रखा है 30, उससे आपका जो है टायर 2 का रिजल्ट दे दे, वही हम लोग के लिए काफ़ी है। चलिए, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि एसएससी रिलेटेड इससे